हज का रुकने आज़म वकूफ़े अरफा अदा, खुतबा हज में इत्तेहादी उम्मत का पैगाम। मस्जिद निमरा में डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज ने खुतबा हज में कहा, मुसलमानों बेदार हो जाओ। अल्लाह ताला ने तफरीका डालने से मना किया है और कहा है तमाम मुसलमान मुत्तहिद हों। इत्तिहाद में ही दीनों दुनिया के मामलात में फलाह है, मिलजुल कर रहने में रहमत और अलग अलग होने में मुसीबत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। हुक्म है कि झगड़ा करने वालों को समझाया जाए। खुतबा हज में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी पर भी जोर। डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज ने खुतबा हज में कहा, अल्लाह ताला की हुदूद का ख्याल रखो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह एक है और उसकी इबादत तुम पर वाजिब है। शिर्क ना करो, वालिदैन से हुस्ने सुलूक करो, गुनाह के कामों में ताउन ना करो, तकवा में ताउन करो। इस्लाम में गरीबों की मदद का हुक्म दिया गया है। जिस तरह इस महीने की हुर्मत है, इसी तरह जानो माल की भी हुर्मत है। हुज्जाज गुरूब आफ्ताब के बाद मैदान अरफात छोड़कर मुजदलिफा की तरफ रवाना हो जाएंगे। मगरिब और इशा की नमाजें यकजा करके कसर पढ़ेंगे। मुजदलिफा में हाजी रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। शैतानों को मारने के लिए कंकरियां जमा की जाएंगी। 10 जिलहज को सुबह नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन हज वापस मिना चले जाएंगे, जहां से शैतान को कंकरियां मारने के लिए जमरात का रुख करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF की MD से राबता। IMF प्रोग्राम के हवाले से बातचीत। MD IMF का वजारत खजाना की प्रोग्राम मुकम्मल करने के हवाले से कोशिशों का एतराफ़। कहा, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का माशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के अज़्म का अयादा। मिलिट्री कस्टडी में 102 अफराद का कोई ट्रायल नहीं हो रहा। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी पर सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल पर फौरी हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अभी तक किसी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अभी जो कार्रवाई चल रही है वो फौज के अंदर से मुआवनत के इल्जाम की है। चीफ जस्टिस ने कहा, किसी के खिलाफ शवाहिद न होने पर कार्रवाई करना तो मज़ाक़ खेज है। समझ से बाहर है कि जब किसी के खिलाफ सबूत नहीं तो फौज कैसे गिरफ्तार कर सकती है। हुक्म कानून में है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक तो गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कोई चार्ज नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अगर एक शख्स पर आर्मी एक्ट के तहत चार्ज ही नहीं तो उसके खिलाफ फौज तहकीकात भी कैसे कर सकती है। आर्मी अथॉरिटीज तो इस तरह कुछ भी करने का इख्तियार नहीं रखती। मिलिट्री कस्टडी में मौजूद 102 अफराद की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा। सिविलियन की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तिफसार किया कि क्यों ये फहरिस्त पब्लिक नहीं की जा रही। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये अच्छी बात है कि ईद से पहले अहले खाना को इत्तला मिल जाए। अटॉर्नी जनरल ने फहरिस्त पब्लिक करने से मुताल्लिक हिदायत लेने के लिए 1 घंटे का वक्त मांग लिया। अदालत को कस्टडी में मौजूद अफराद को खुराक, किताबें और राबते की सहूलत देने की भी यकीन दहानी करवा दी। चीफ जस्टिस ने कहा, जो लोग गिरफ्तार हैं उनका ख्याल रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। नौ मई के मास्टरमाइंड्स वो हैं जिन्होंने फौज के खिलाफ बयानिया बनाया। सानिया 9 मई को भुलाया जाएगा, ना ही मुलव्वस अफराद और मनसूबा साजों को माफ किया जाएगा। DG ISPR ने कहा, फौजी तंसीबात की सिक्योरिटी यकीनी बनाने में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की गई। एक रिटायर्ड 4 स्टार अफसर की नवासी और एक का दामाद गिरफ्त में है। रिटायर्ड 3 स्टार और 2 स्टार जनरल की बेगमात भी गिरफ्तार हैं। मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग मिलिट्री कोर्ट्स काम कर रही हैं। 102 शरपसंदों का फौजी अदालतों में ट्रायल जारी है। तमाम जिम्मेदारों को आइन के तहत सजाएं दी जाएंगी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान अपना पहला मैच हैदराबाद में 6 अक्टूबर को क्वालिफायर 1 के खिलाफ खेलेगा। 20 अक्टूबर को बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया और 23 अक्टूबर को चेन्नई में अफगानिस्तान से जोड़ पड़ेगा। 27 अक्टूबर को अफ्रीका से चेन्नई में मुकाबला होगा। 31 अक्टूबर को कोलकाता में पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। बेंगलोर में 4 नवंबर को पाकिस्तान न्यूजीलैंड से टकराएगा। इंग्लैंड से मुकाबला 12 नवंबर को कोलकाता में होगा। मेगा इवेंट का फाइनल 19 नवंबर को इतवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा।
वर्ल्ड कप खेलने भारत जाना है या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। पीसीबी का आईसीसी वर्ल्ड कप में शिरकत के मुतालिक बयान। कहा, पीसीबी को इंडिया के दौरे और मैच वेन्यूज से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान की क्लियरेंस दरकार होती है। हुकूमत की जानिब से जो भी हिदायत मिली आईसीसी को आगाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से आसिफ जरदारी को नजम सेठी की सिफारिश की तरदीद। तर्जुमान निगरान वज़ीर आला ने कहा, साबिक सदर से नजम सेठी की किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं की। पीसीबी चेयरमैन की तकर्री वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत की सवाबदीद है। पंजाब हुकूमत पीसीबी के मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं करती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सिविलियंस का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल इमरजेंसी और जंगी हालात में हो सकता है। जंगी हालात ना हो तो सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियन की फौजी अदालत में ट्रायल की इजाजत देने के सवाबदीदी इख्तियार का इस्तेमाल शफाफियत से होना चाहिए। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि जब आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म रिकॉर्ड पर नहीं तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने सिविलियंस की हवालगी की इजाजत कैसे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 9 मई को रियासत के खिलाफ जो बगावत बर्पा की गई, सारा स्क्रिप्ट सोशल मीडिया पर तैयार किया गया। सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का ऑप्शन हर वक्त मौजूद है, एक्सरसाइज किया जा सकता है। कानून को हरकत में लाने के लिए रुकावटें अबूर करनी पड़ रही हैं, जो अबूर हो जाएंगी। एस्टैब्लिशमेंट ने अपने अफसरान के खिलाफ एक्शन ले लिया। चेयरमैन पीटीआई का साथ छोड़ने वालों का सिलसिला जारी। साबिक एमएनए नजर मोहम्मद गोंदल ने भी पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई इस वक्त मनफी सियासत कर रहे हैं जो मुल्की मुफाद में नहीं। इदारों के साथ तसादुम की सियासत में यकीन नहीं। साबिक मेंबर कौमी असम्बली एहसानुल्लाह टिवाना ने भी अमली सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कहा, किसी किंग्स पार्टी में नहीं जा रहा। 9 मई के वाकयात की मुजम्मत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे मियां नजमुल साकिब की ऑडियो लीक पर खुसूसी कमेटी में तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तना में 16 अगस्त तक तौसी। अटॉर्नी जनरल 4 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराएं। नैब का चेयरमैन पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी को तलबी का एक और नोटिस। 4 जुलाई को पेश होने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में तलब किया गया। बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में तलबी। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की जमानत मंजूर। एंटी करप्शन अदालत पेशावर ने साबिक एमएनए की रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत का अली मोहम्मद खान को 80,000 रुपए के मुशलके जमा कराने का हुक्म। पाकिस्तान में पहली बार टैक्स की मद में 7,000 अरब रुपए जमा हुए। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, एफबीआर ने 26 जून तक महसूलात की मद में 7,000 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए। खाम तेल लेकर एक और रूसी जहाज कराची पोर्ट पहुंच गया। रूसी जहाज बंदरगाह की हदूद में लंगर अंदाज। जहाज का बर्थिंग प्लान फाइनल होते ही जहाज से तेल की मुंतकिली शुरू होगी। कोहिस्तान में गाड़ी खाई में जा गिरी। खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। बोलान में मुसाफिरों से भरी गाड़ी नदी में गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। बन्नू में मदरसे की छत गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मजीद बच्चे मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान में सीटीडी का एक्शन। खातून समेत 9 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों से हैंड ग्रेनेड, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान और नकदी बरामद। चीनी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में आईजी इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से माफी मांग ली। जवाब में कहा, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकता। गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी। जिना हाउस और एसपी टावर में तोड़ फोड़ का केस। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत में 7 जुलाई तक तौसी। अदालत का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अलीमा खान की अबूरी दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई।
बलूचिस्तान हाईकोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 5 जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाईकोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने हलफ लिया। जजेस में जस्टिस मोहम्मद आमिर नवाज, जस्टिस इकबाल कासी, जस्टिस शौकत रख्शानी, जस्टिस गुल हसन तरीन और जस्टिस सरदार अहमद हलीमी शामिल। बलूचिस्तान हाईकोर्ट की मुस्तकिल जजेस की तादाद 13 हो गई। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ढाबे पर नान चने खाने की वीडियो वायरल हो गई। ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज अपने इंतखाबी हल्के का दौरा किया, शहरियों को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। दौरे के दौरान लिहाई बाजार में चने वाले के ढाबे से कारकुनान के साथ नान चने भी खाए। जर्मनी में स्पेशल ओलंपिक गेम्स में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी एथलीट्स वतन वापस पहुंच गए, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान ने इवेंट में मजमूई तौर पर 80 मेडल्स हासिल किए। 11 सोने, 29 चांदी और 40 कांसी के तमगे शामिल। ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ कल का रोज बाकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। किसी को मोटे ताजे बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव तेज। शहरी महंगाई और व्यापारी गाहक कम होने पर परेशान। कद 8 फीट, वजन 35 मन। गुजरांवाला की मंडी में हीरा नामी बैल की धूम। व्यापारी ने बैल की कीमत 25 लाख रख दी। मंडी में ऊंचे, लंबे, तगड़ी जिसामत वाले बकरों के भी खूब चर्चे।